फूल वगैरह जिनको भी ये पुरस्कार आज मिले हैं, उन सभी के अभिभावक भी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और करना भी चाहिए। स्काउट गाइड और रोवर रेंजर गतिविधियां संचालित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम युवाओं को हमारे देश की मुख्य धारा में जोड़ें और उनकी शक्ति का उपयोग हमारे समाज के लिए, समाज निर्माण में और अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र निर्माण के लिए करें। प्रारंभ में जब स्काउट रोवर की जब स्थापना हुई, मेरे ख्याल से 1907 में हुई थी। लॉर्ड पावेल ने जब स्थापित किया तो वो ब्रिटिश नागरिक थे और उन्होंने इसकी स्थापना की थी, लेकिन उनको जो प्रेरणा मिली थी वो भारतीय गुरुकुल से मिली थी। हमारे गुरुकुलों में ऐसी व्यवस्था थी कि विद्यार्थी ज्ञानार्जन के साथ साथ अपने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार किए जाते थे। उन्होंने इस गुरुकुल से प्रेरणा लेकर और स्काउट गाइड की स्थापना की थी। आप ये मानेंगे कि जिस व्यक्ति ने इसकी स्थापना करी, उसमें प्रारंभ में भारतीय छात्रों को या स्टूडेंट को इस योजना से जुड़ने से वंचित रखा गया था और ये कहा गया था कि भारतीय विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं हो सकते। लेकिन हमारी प्रेरणा से वो प्रेरित हुए थे और उसके बाद में खैर ये पूरे विश्व में फैला संगठन किसी अच्छी विचारधारा को लेकर किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति में तो ये पहले से विद्यमान है। हम तो विद्यार्थियों को तैयार करते ही इसीलिए हैं कि ज्ञानार्जन के लिए आप प्रवेश लीजिए और सेवा के लिए प्रस्थान कीजिए। हमारी तो कल्चर में यही है, हमारी संस्कृति में यही है। प्रारंभ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से जब प्रारंभ में 1961 के आसपास जब पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए गए स्काउट गाइड के लिए, तो ये इसीलिए किए गए थे कि हमारे जो युवा हैं उनको प्रेरित किया जाए, उनको इस तरीके से प्रोत्साहन मिले कि पूरा राष्ट्र उनको और राष्ट्र के जो सम्मानित नागरिक हैं उनके द्वारा उनको पुरस्कार वितरण किया जाता है, तो निसंदेह उनके मन में एक ऐसी भावना, ऐसी ऊर्जा का संचार होगा कि वो समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए वो प्रेरित होंगे। इन संगठनों का मूल उद्देश्य यही है कि अनुशासन में रहते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ में हम समाज की सेवा करें, पूरा नेतृत्व कौशल अपने आप में विकसित करें, पूरा शारीरिक शौक के साथ में आप पूरी ऊर्जा के साथ में किसी समाज में जाते हैं अच्छे उद्देश्य, सकारात्मक उद्देश्यों को लेकर, तो निसंदेह वो समाज पूर्ण प्रगति की ओर अग्रसर होता है। हमने इसी धारणा के साथ में कि हमारे देश का युवा इस समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएगा, ये सारी गतिविधियां संचालित की। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति में पहले से नहीं था, ये हमारी संस्कृति के मूल में प्रारंभ से था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कालखंड के अंदर वो कहीं थोड़ा सा उसकी जो गतिविधियां हैं उनमें कमी आ गई और उन गतिविधियों को पुनः स्टार्ट करने के लिए, पुनः मुख्य धारा में, पुनः समाज में लाने के लिए ये सारे संगठनों की स्थापना की गई और स्थापना का उद्देश्य आपको बता ही दिया। लेकिन मैं यहां पर उपस्थित अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे परिवार में मात्र विद्यालय और महाविद्यालय से प्राप्त ज्ञान अर्जन के आधार पर ही अच्छे नागरिक का निर्माण नहीं किया जा सकता। कुछ दायित्व, कुछ जिम्मेदारी, कुछ शिक्षा जो है परिवार, अपने समाज, अपने जो अभिभावक हैं उनकी भी होती है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम हमारी संस्कृति के बारे में उनसे बताएं। हमारा विद्यार्थी बड़ों का सम्मान करता है कि नहीं, हमारा बच्चा हमारे महापुरुषों का आदर करता है कि नहीं, हमारे ग्रंथों का आदर करता है कि नहीं, जो अच्छी चीज है उनका वो सम्मान करता है कि नहीं।
बहुत सारा जो सोशल मीडिया आज की तारीख में आप देख रहे हैं, नकारात्मक चीजों को प्रसार करने का एक मुहिम चला रखी है कि इस समाज को कैसे तोड़ा जाए, देश को कैसे तोड़ा जाए, और उसका सबसे अच्छा जरिया उन्होंने नवयुवकों को बना रखा है। हमारा जो युवा है, अधिकांश अपना समय जो होता है वो मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक के देखने में व्यतीत करता है। मैं ये नहीं कहता कि जो संचार क्रांति हुई है उसमें इसका कहीं ना कहीं इसकी प्रोग्रेस में अहम भूमिका है, लेकिन संस्कारों को खोने के अंदर उसकी नैतिक भूमिका है।